नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। श्रीलंका ने पीएम मोदी को दिया मित्र विभूषण सम्मान। प्रधानमंत्री बोले ये करोड़ों भारतीयों का सम्मान है। जल्दी RSS का ध्यान ईसाइयों की तरफ जाएगा, बोले राहुल गांधी। मोहन भागवत बोले हिंदुओं के मंदिर, पानी और शमशान एक ही जगह होने चाहिए। साथ ही काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग, सूचना तकनीक और ऊर्जा समेत कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। बुक माई शो ने कुणाल कामरा से जुड़े सारे कंटेंट किए रिमूव, साथ ही लिस्टेड आर्टिस्ट की सूची से भी हटाया। भाजपा नेता ने दिल्ली में लगवाए होर्डिंग, लिखा राहुल गांधी जी तेलंगाना में हमारे जंगल कटाना बंद करो। रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में हाई अलर्ट जारी। परंपरागत रास्तों पर जुलूस निकालने की मिली अनुमति। हिसार के लिए गर्व की बात है, हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, बोले सीएम नायाब सिंह सैनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक को बैन होने से फिर बचाया, 75 दिन की और दी मोहलत। बांग्लादेश के पीएम यूनुस से बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा बांग्लादेश में जल्दी चुनाव कराएं, साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। इस हफ्ते सोना महंगा हुआ और चांदी में गिरावट देखने को मिली। सोना 1850 रुपये बढ़कर 91,014 रुपये पर पहुंचा, तो चांदी 7982 रुपये गिरकर 92,910 किलो पर आई। टैरिफ ऐलान से लगातार दूसरे दिन अमेरिका के बाजार में 6% की गिरावट रही। 2 दिन में मार्केट कैप $5 मिलियन घटा। एप्पल, बोइंग, इंटेल के शेयर में 12% तक की गिरावट देखने को मिली। बिहार में अल्पसंख्यकों के कल्याण की गारंटी है नीतीश कुमार, बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। कानपुर में रिटायर्ड विजिलेंस ऑफिसर से 86 लाख रुपए की हुई ठगी, 44 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा, 50 लाख खाते से ट्रांसफर करवाए, साथ ही LIC पॉलिसी तुड़वाई। वक्फ बिल समर्थन पर शाहनवाज हुसैन को मारने की मिली धमकी, जिसके बाद बीजेपी नेता बोले संपत्ति लूटने वालों की छूट हुई खत्म, मैं किसी से डरता नहीं। LOC पर घुसपैठिया मारा गया, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था, BSF की चेतावनी के बाद भी नहीं रुका। मणिपुर में मतई और कुकी पक्षों के बीच शांति वार्ता की पेशकश, 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज दौरे पर गए थे। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में अगले 6 दिन हीटवेव का अलर्ट जारी, साथ ही 4 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान है। TCS मैनेजर की पत्नी निकिता हुई अरेस्ट, 35 दिन से लापता पिता के साथ छुपी हुई थी। आगरा में पति ने वीडियो बनाकर दी थी जान। कावेरी जल मुद्दे पर सहयोग नहीं करेगा तमिलनाडु, अब कोर्ट ही रास्ता है, बोले DK शिव कुमार। पुतले जलाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बोले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई करने की मांग की। एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार पंचतत्व में हुए विलीन। अमित शाह, प्रेम चोपड़ा समेत कई सेलिब्रिटी पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी विधायकों की याचिका, साथ ही कांग्रेस और AIMIM सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। वडोदरा हिट एंड रन केस मामले में आरोपी गांजा पीकर गाड़ी चला रहा था, फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हादसे में 1 की मौत और 7 लोग हुए थे घायल। लखनऊ में 21 किलो गांजे के साथ प्रॉपर्टी डीलर हुआ अरेस्ट। कार में हाई कोर्ट का स्टिकर और प्रेस भी लिखा था, बोला मुझे कोई नहीं रोक सकता। LSD के दिग्विजय राठी पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा, साथ ही दूसरा डिमरेटिव पॉइंट भी दिया गया। मैच के दौरान नोटबुक सेलिब्रेशन किया था। अमित शाह बस्तर पंडुम में शामिल हुए, केंद्रीय गृह मंत्री का गौर मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। KBC 17 का हुआ ऐलान, अमिताभ बच्चन ही करेंगे होस्ट, शाहरुख खान के नाम की थी चर्चा। गुरदासपुर में पादरी ने BCA स्टूडेंट से किया रेप, पिता ने कहा जबरन गर्भपात करवाने के कारण हुई मौत, पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई।
हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में अष्टमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी। ज्वालाजी में सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी है। सभी टेम्पल में 5 दिनों में 8.75 लाख श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचकर कटरा में बदलनी होगी ट्रेन। सुरक्षा कारणों से वंदे भारत के यात्रियों की आईडी जांच होगी। विशेष लाउंज बना रहा है रेलवे। चिराग पासवान का चाचा पशुपति पारस ने किया वक्फ बिल का विरोध। दिल्ली में आज से लागू हुई आयुष्मान भारत योजना। वक्फ बिल मुसलमानों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है, बोले मनोज झा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन का कदम गलत और घबराहट भरा है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में बीजिंग ने भी लगाया 34% टैरिफ, 10 अप्रैल से होगा लागू। बंगाल में कार्यक्रम के लिए कोर्ट से लेनी पड़ती है अनुमति, बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष। मणिपुर मुद्दे पर आज दिल्ली में मतई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्रालय की हुई बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदलामपुर में मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी, 5 से 8 अप्रैल के बीच बढ़ सकती है गर्मी। हमारी सरकार बनते ही वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, बोले तेजस्वी यादव। चेन्नई लगातार तीसरा आईपीएल मैच हारी। दिल्ली ने चौपाक मैदान पर 25 रनों से हराया। केएल राहुल ने 71 रन बनाए तो विपराज को 2 विकेट मिले। जम्मू कश्मीर के कठुआ के रामकोट में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई शुरू। विजयन बोले वक्फ के बाद ईसाई आरएसएस के निशाने पर है। नीतीश कुमार को बड़ा झटका, 7 मुसलमान नेताओं ने एक साथ जेडीयू से दिया इस्तीफा। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में नए पवन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। पीयूष गोयल बोले चाइनीज स्टार्टअप रोबोट बना रहे हैं, हमारी दुकानदारी कर रही हैं। जिसके बाद जेप्टो के फाउंडर ने जवाब देते हुए कहा आलोचना आसान है, हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। वक्फ विधेयक को लागू करने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका दायर हुई। आरिफ मोहम्मद खान बोले वक्फ संपत्ति पर गैर मुसलमानों का भी हक है। गवर्नर ने कहा पटना में भी वक्फ की कई संपत्तियां हैं, एक भी अनाथालय और अस्पताल नहीं खुला। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया वक्फ बिल का समर्थन। ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड स्तर पर गिरी, $1 के बराबर 10 लाख ईरानी रियाल। राजनाथ सिंह ने कारवार नौसैनिक अड्डे से हिंद महासागर जहाज सागर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंदिर जाने के कारण ट्रोल हुई सारा अली खान, बड़के यूजर्स बोले नाम बदलकर सीता रख लो। अमित शाह बोले अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच 86 नक्सलियों ने हथियार डाले। आत्मसमर्पण करने वालों में से 20 महिलाएं हैं। हावड़ा में रामनवमी की तैयारी हुई तेज। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अंजनी पुत्र सेना ने लगाए पोस्टर और बैनर। आम आदमी पार्टी नेता अमतुल्ला खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वक्फ संशोधन बिल को दी चुनौती। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। कन्हैया कुमार 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। भारत श्रीलंका की आर्थिक मदद करेगा, बोले प्रधानमंत्री मोदी। वो जमाना चला गया जब देतावाड़ में गोलियां चलती थी, छत्तीसगढ़ में बोले अमित शाह। चेन्नई शहर में कई हिस्सों में हुई बारिश। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका डाली।